हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। आपके साइड पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड पे निफ्टी का चार्ट ओपन है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। वन बाय वन करके देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे तो काइंड ऑफ थोड़ा सा गैप अप खुला था, नीचे आया, सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ से एक बाउंस मार्केट में आ गया। एंड यहाँ पे देखोगे ये इतना फास्ट मोमेंटम था कि डायरेक्टली रेजिस्टेंस तक चला गया। रेजिस्टेंस के जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा सिनेरियो बन रहा था, बट यहाँ पे देखोगे तो उतना प्रॉपरली नहीं था। रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो बस यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ था, ब्रेकआउट नहीं हुआ था। जब ये कैंडल ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे देखोगे तो नीचे स्टॉप लॉस काफी बड़ा था एंड रिटेस्ट के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। बट अगर आप रिटेस्ट देखते हो तो रिटेस्ट एक हैमर कैंडल के साथ बना, उसके बाद यहाँ पे बन गया एक फुल बॉडी कैंडल, जिसकी वजह से ये ब्रेकआउट फेलर सिनेरियो लग रहा था, इसलिए हमने रिटेस्ट के ऊपर इसको यहाँ पे ट्राई नहीं किया। उसके बाद देखोगे मार्केट रिटेस्ट करके नीचे नहीं आया, वन वे में यहाँ पे नीचे आ गया, जिसके कारण यहाँ पे हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, राइट। उसके बाद देखोगे मार्केट जो है वो नीचे आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना जिसका ब्रेकडाउन हुआ। मार्केट सपोर्ट तो क्या, सपोर्ट से फिर से बाउंस हो गया एंड यहाँ पे मार्केट जो है वो मोस्टली कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि निफ्टी जो था आज यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंस चुका था। कल भी हमने यहाँ पे सेम चीज डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस जोन के अंदर रहता है तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। इसके ऊपर जाने के बाद या फिर इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे हम जो है वो ट्रेड करने वाले थे, बट यहाँ पे मार्केट में आज हमें एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। क्लोजली अगर आप पैटर्न भी देखते हो तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ यहाँ पे कप एंड हैंडल या फिर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना सकता था। बट जब ये पैटर्न बना है तब स्टॉप लॉस एंड टारगेट काफी पास में थे, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। एंड बाद में अगर आप बॉटम देखते हो तो बॉटम के ऊपर यहाँ पे क्लियरली कोई भी पैटर्न नहीं बना है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी आज यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। बैंक निफ्टी देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था, थोड़ा सा नेगेटिव में ओपन हुआ था, फिर वन वे में नीचे आया जैसा निफ्टी नीचे आया था। बट यहाँ पे जैसे ही निफ्टी ने रिवर्सल कर दिया, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे रिवर्सल कर दिया एंड अपने जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिन का हाई बन चुका था, यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, कंसोलिडेट करके सस्टेन करने का ट्राई कर रहा था। बट यहाँ पे काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न बना, जैसे ही ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट जो है वो नीचे आ गया। यहाँ पे कहीं पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोला था, ऑप्शन सेलिंग के लिए बोला था। उसके बाद देखोगे तो मार्केट पूरा साइडवेज चला गया एंड जिस किसी ने भी यहाँ पे सेल किया होगा डेफिनेटली इसको यहाँ पे टाइम डिके प्लस ये जो डाउन मूव आया था उसका एक बेनिफिट मिल गया होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो था थोड़ा सा कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया था, एक बड़ा रेंज था, बड़ा रेंज के साथ यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस एंड जो टारगेट थे वो छोटे हो रहे थे, स्टॉप लॉस बड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। काइंड ऑफ यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था बट कंसोलिडेशन की वजह से ये इनवैलिड हो गया। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, बट यहाँ पे जो ब्रेकआउट था ये प्रॉपर नहीं हुआ था। जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट जो है वो ज्यादा ऊपर जा चुका था, स्टॉप लॉस बड़ा था, टारगेट छोटा था, जिसकी वजह से हम जो है वो ट्रेड नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हो तो समवेयर अराउंड आपको दिखाई देगा 70 रुपीज का स्टॉप लॉस था एंड यहाँ पे टारगेट जो है वो 50 रुपीज का आ रहा था। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2:40 हो चुके थे, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो एंड होने का टाइम आ रहा था। एंड अगर मार्केट अगर मॉर्निंग से ही साइडवेज है तो यहाँ पे एक ज्यादा चांसेस था कि जैसा कल का दिन गया था वैसा आज का दिन हो सकता था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे सिंपली अवॉइड किया। चलिए जो इक्विटी का ट्रेडिंग था यहाँ पे आज हमने स्टॉक सिलेक्शन किया था तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे आज कौन कौन से सेटअप बने थे। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इक्विटीज का सेटअप भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट जो स्टॉक था वो था औरो फार्मा। औरो फार्मा के अंदर स्विंग नहीं बना था, अगर आप देखोगे तो ये स्विंग का अब जाके ब्रेकआउट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं था। उसके बाद आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसने हमारा स्विंग क्रॉस नहीं किया, इसीलिए इसके अंदर हमें यहाँ पे आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। उसके बाद देखते हो तो इंटरग्लोब इंडिया एविएशन जो है वो इसके अंदर भी हमें यहाँ पे स्विंग नहीं बना था, इसलिए इसके अंदर भी हमारा आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बना। उसके बाद देखते हो तो ये जो स्टॉक था स्पेशली एसबीआई कार्ड, इसके अंदर यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट हुआ था बट यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे। प्लस यहाँ पे अगर आप नोटिस करते तो यहाँ पे जो पैटर्न बना था ये इस टाइम पे बना था, एंट्री जो है वो वैलिड इस टाइम पे था, ये ऊपर जा चुका था, इसलिए हमने इसको ट्रेड नहीं किया। वन में यहाँ पे एक और कंफर्मेशन ये भी था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिन के हाई का ब्रेकआउट तो हुआ था बट कंसोलिडेशन जो था वो दिन के हाई के आसपास नहीं था, इसीलिए ये सेम निफ्टी के जैसा फेक ब्रेकआउट करने का ज्यादा चांसेस था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। उसके बाद आता है मैक्स हेल्थ केयर जो था, इसके अंदर दिन के हाई के ऊपर हम एंट्री लेने वाले थे बट यहाँ पे दिन का हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद आता है सीमेंस इंडिया, वन वे में नीचे आ चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। एस एल टेक अगर आप देखोगे तो आफ्टरनून में एंट्री देने का ट्राई तो किया था बट फिर नीचे आ गया जैसे ही मार्केट ने रिवर्सल हो गया। आईटीसी अगर आप देखोगे तो सेलिंग साइड के लिए था, यहाँ पे दिन के लो के नीचे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाने वाले थे बट मार्केट जो है वो वन वे में ऊपर चला गया, जिसकी वजह से आईटीसी के अंदर हमें यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। उसके बाद आता है आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके बाद भी यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे एंट्री में भी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमें मिल सकता था बट यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
उसके बाद आता है अदानी। अदानी के लिए हमने स्पेशली अवॉइड किया है। उसके बाद आता है हमारा नौकरी, जो कि यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने मॉर्निंग के वीडियो में हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। स्टॉप लॉस जो था समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे था, बट जब इसने ये वाला स्विंग जो था वो क्रॉस कर दिया था, तब हमने स्टॉप लॉस को कम करके यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद देखोगे तो समवेयर अराउंड 3 PM के आसपास यहाँ पे कहीं पे हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो लगभग साइडवेज हो चुका था। अगर इसके अंदर अगर आप देखते हो तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉडिफाइड रिस्क के साथ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिला है। एंड जो इनिशियल था इसके हिसाब से यहाँ पे 1:1.4 का रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर हमें मिला है। एटीजेल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी एक एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता था, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो है वो टारगेट मिला है, बट अदानी के स्टॉक्स है सर्किट वाले, इसलिए हम इसको ट्रेड नहीं करते। उसके बाद आता है IRCTC। इसके अंदर भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, बट मार्केट जो है वो रिवर्सल ले लिया एंड ऊपर जाके क्लोज हो गया। उसके बाद आता है वेदांता। वेदांता अगर आप देखते हो तो इसके अंदर ये दिन का लो के नीचे उसने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं बना। तो यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही एंट्रीज मिली थी, जो कि थी SBI कार्ड के अंदर। इसको हमने स्पेशली अवॉइड किया था क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में जो है वो रिवर्सल आ चुका था। एंड अगर आप देखते हो तो एक जो सेकंड था वो था Naukri.com। तो Naukri.com के अंदर हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया था। मॉर्निंग की वीडियो के अंदर हमारा एंट्री वगैरह स्टॉप लॉस वगैरह हमने मॉडिफाई करके रखा था, वो अवेलेबल है सारी डिटेल्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर 95 रुपीज़ का रिस्क इसके अंदर 95 रुपीज़ का प्रॉफिट जो इसके अंदर हमें आज हुआ है। ऑर्डर बुक अगर आप देखते हो तो समवेयर अगर आप देखोगे तो समवेयर 940 का हमने ऑर्डर लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस जो था वो 946 को लगाया था। एंड यहाँ पे जो है वो हमारा टारगेट ऑर्डर जो है हमने 3 बजे के आसपास यहाँ पे मैन्युअली एग्जिट कर दिया है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फॉर इक्विटी एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप देखते हो यहाँ पे आज भी मार्केट साइडवेज जा चुका है। निफ्टी के लेवल्स हम जो है ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी के लेवल भी काफ़ी सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट जो है वो थोड़ा सा बड़ा रेंज बना रहा है, जिसकी वजह से स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़े होते हैं। एंड अगर ब्रेकआउट बड़े कैंडल के साथ होता है तो टारगेट छोटे हो जाते हैं ना, तो इस केस में आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो। थोड़े ही दिन में मार्केट जैसे ही एक रिट्रेसमेंट दे देगा या फिर थोड़ा सा वोलाटाइल कम हो जाएगा, उस टाइम पे हमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। बट अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेते हो जिसके अंदर आपके स्टॉप लॉस बड़े हैं एंड टारगेट छोटे हैं, तो नो डाउट इसके अंदर आपके लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।